आज संत कबीर नगर के दौरे पर है सीएम योगी। 201 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो संत कबीर नगर को 684 करोड़ की सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। बस्ती मंडल का जिला बहुत अहम। इससे पहले सिद्धार्थनगर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगातें दी थी और अब बस्ती के एक और जिले संत कबीर नगर को 684 करोड़ की परियोजनाएं मिलेंगी। सीएम योगी इस वक्त आए दिन यूपी के किसी न किसी जिले के दौरे पर रहते हैं, जहां वो विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही जनता से संवाद भी करते हैं। योगी के संत कबीर नगर दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को 4 जोन और 9 सेक्टर में बांटने के साथ ही बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती भी की गई है। और इंडियन आर्मी को मजबूत करने के लिए यूपी के 6 शहरों में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। आर्मी में अग्निवीर भर्ती रैली 17 अगस्त से शुरू होकर अप्रैल 2027 तक चलने वाली है। आर्मी अग्निवीर भर्ती योजना के लिए मुख्य सचिव एसपी गोयल ने समीक्षा बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में प्रदेश में होने वाली अग्निवीर भर्ती रैलियों की तैयारियों और प्रशासनिक सहयोग पर चर्चा हुई। यूपी में ये तीसरी भर्ती रैली 6 जिलों मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और अयोध्या में आयोजित की जाएगी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के जुटने की संभावना को देखते हुए सरकार ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। और गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन समेत आम जनता ने बड़े स्तर पर हिस्सा लिया। यात्रा को भव्य बनाया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीएम योगी ने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी वेबसाइट पर अपलोड करने की मुहिम की शुरुआत की। शहर में आयोजित यात्रा के दौरान सीएम योगी के साथ बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देशभक्ति के नारे लगाए। यात्रा नगर निगम परिसर से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए टाउन हॉल क्षेत्र तक पहुंची। यात्रा निकालने से पहले सीएम योगी ने जनता दर्शन किया और लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद गायों को खाना खिलाया और उनके साथ कुछ समय भी बिताया। और अगली खबर आपको मथुरा से बता दें, जहां पर फल विक्रेता की हत्या की गई। फल विक्रेता की पीट कर हत्या की गई। तो फल विक्रेता को पीट कर मार डाला गया। रोड पर शव छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी जांच की। अरेस्ट के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। मथुरा में फल विक्रेता की मर्डर का ये मामला है। दबंगों ने रोड पर ही पीट कर फल विक्रेता का मर्डर कर दिया। यूपी में बीजेपी मिशन 2027 की तैयारी का मेगा प्लान बना चुकी है। 2022 विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने यूपी में जिन इलाकों में बीजेपी को धूल चटाई, वहां बीजेपी विपक्ष को धूल चटाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि 2027 विधानसभा चुनावों को देखते हुए यूपी बीजेपी ने विपक्ष को मात देने का एक्शन प्लान बना लिया है। इस बार बीजेपी का विशेष फोकस 4 मंडल पर रहने वाला है, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और आजमगढ़ मंडल शामिल हैं। ऐसे में विपक्ष के मजबूत किले माने जाने वाले इन्हीं क्षेत्रों में सेंधमारी की तैयारी है। ऐसे में हारी हुई बाजी को पलटने का विशेष प्लान बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को पीएम मोदी और सीएम योगी की बैठक में भी यूपी चुनाव पर चर्चा हुई, जिसमें पीएम ने यूपी के विकास कार्यों, संगठन के विस्तार और बूथ स्तर की तैयारियों पर बात की। और सीएम योगी आदित्यनाथ गौ संरक्षण को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की पहल के तहत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया और इसके जरिए बुलंदशहर में किसानों, पशुपालकों से गौमूत्र खरीदा जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस मॉडल को यूपी के बाकी जिलों में भी लागू करने की तैयारी है। पायलट प्रोजेक्ट बुलंदशहर में एक किसान उत्पादक संगठन के जरिए शुरू किया गया है और दावा है कि इससे महिला सशक्तिकरण और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। गौमूत्र आधारित उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से 10 रुपए प्रति लीटर के भाव से गौमूत्र खरीदा जा रहा है, जो आगे चलकर 20 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। गांव में गौमूत्र कलेक्शन सेंटर बने हैं। हर दिन लगभग 500 लीटर गौमूत्र इकट्ठा किया जा रहा है। ये योजना महिलाओं के लिए ज्यादा मददगार साबित हो रही है, क्योंकि गौमूत्र इकट्ठा करने वाली महिलाओं को 2 रुपए प्रति लीटर कमीशन भी दिया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत योगी सरकार ने मदरसों में भी तिरंगा फहराने और उसका फोटो वीडियो भेजने के लिए गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यूपी के सभी मदरसों के छात्र छात्राओं और युवाओं को अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ा जाए।
मदरसों में तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रगान और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। साथ ही महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के बारे में भी छात्रों में जागरूकता फैलाई जाए। इसके साथ ही मदरसों में निबंध, भाषण और कंपटीशन के जरिए छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाने का निर्देश दिया है। और आजादी के जश्न में इस बार इतिहास रचा जाएगा। लाल किले की प्राचीर से देशभक्ति का वो स्वर गूंजेगा जो 150 साल की गौरव गाथा अपने साथ समेटे। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक साल 2026 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत का गायन होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत वंदे मातरम से होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे।